बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल वीडियोस के सिलसिले में और आपकी फ़ीडबैक की बुनियाद पे और कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास आए थे उनकी बुनियाद पे लोगों की फैसिलिटी के लिए हम ये स्पेशल वीडियो कर रहे हैं, जिसका मेन टॉपिक जो है वो सहूलत अकाउंट है। इसके अलावा हम इससे पहले जो है वो ऑलरेडी वीडियो जो है वो कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, और उसके ऊपर हम कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। वो हम लिंक यहाँ पे दे रहे हैं, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर लेकिन ये जो वीडियो है जो स्पेसिफिकली है, इसका जो टारगेट है वो लोग हैं, या इसकी ऑडियंस वो हैं जो सहूलत अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। इसमें हम तीन चीज़ों पे मेनली बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सहूलत सहूलत अकाउंट जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो फैसिलिटी है उसका फ़वाइद क्या हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके फ़ज़ाइल बरक़ात पे हम रोशनी डालेंगे। और फिर हम देखेंगे कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जो इसको दूसरे अकाउंट से मुख्तलिफ करती हैं। और आखिर पे हम इसके जो स्टेप्स हैं कि अकाउंट कैसे खोलना है उसको देखेंगे। और चलते चलते हम उसको भी टच करेंगे जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, जो कुछ लोगों को मुश्किलात आई थी, तो उनको कैसे हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सहूलत अकाउंट क्यों खोलना चाहिए या इसके क्या फ़वायद हैं। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट आप देखेंगे वो ये है कि ये इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए है जो सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट खोलना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो है ये अकाउंट का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको रेगुलर अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कोई मसला नहीं है इसका, ये कि कोई परेशानी नहीं है, कल को आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रेगुलर मार्केट के अंदर जो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो होते हैं, और रेडी मार्केट में इसका आप ट्रेड कर सकते हैं, आराम से ट्रेड कर सकते हैं। चौथा बेनिफिट है, लिमिटेशन भी है और बेनिफिट भी है। जो वो लोग जो मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करते, या दूसरी इस तरह से मार्जिन फाइनेंसिंग में या स्टॉक लैंडिंग में नहीं करते, स्पेशली चूंकि फ्रेश इन्वेस्टर्स या न्यू इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए ये टर्म्स बी न्यू है और ये बहुत हाई रिस्क होती हैं। तो इसलिए ये एक लिमिटेशन रखी गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, विच इज़ गुड थिंग। पर्सनली मैं भी इनमें ट्रेड नहीं करता, नॉट बिकॉज ऑफ रिस्क, बिकॉज ऑफ सर्टन अदर थिंग्स। तो आपके ये भी रिस्ट्रिक्टेड होंगी, सो इसलिए आपका रिस्क प्रोफाइल या जो आपका रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्टली जो ब्रोकरेज हाउस हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वो ऑनलाइन फैसिलिटी देते हैं ट्रेडिंग के लिए, और वो सहूलत अकाउंट में भी अवेलेबल है। ये आपको जब आप ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे तो उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, प्लस उनसे आप कांटेक्ट करके उनसे भी पूछ सकते हैं। तो ये थे कुछ सहूलत अकाउंट के फ़वाइद। लिमिटेशन चलते हैं, देख लेते हैं क्या लिमिटेशंस हैं। पहली जो लिमिटेशन है जनाब वो ये है कि आप जो पोजीशन है वो 8 लाख रुपए तक तकरीबन खरीद सकते हैं, अप टू 800,000। सो जैसे ही 8 लाख की जो लिमिट है वो आएगी तो आपका अकाउंट वहाँ पे लिमिट हो जाएगा, वहाँ पे आप उसके बाद नहीं कर पाएंगे ट्रांजैक्शन। दूसरी जो है वो नेट ट्रेड जो है वो एक दिन के अंदर आप 8 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। सो आपने अगर फॉर एग्जांपल 8 लाख की बाइंग की है या 8 लाख की सेलिंग की है, तो जो नेट है वो आप इतना ही कर सकते हैं, दैट्स योर लिमिटेशन। ग्रॉस ट्रेड्स जो है 1.6 पर मिलियन जो है एक दिन में कर सकते हैं। सो अगर आपने 8 लाख की बाइंग की है तो आप 8 लाख की सेलिंग कर सकते हो, तो 8 लाख की सेलिंग आप एक ही दिन में कर सकते हैं, यानी कि आज जो आपने बाई की 100% वो सिक्योरिटीज जो है फुल वैल्यू जो है वो आप सेल भी कर सकते हैं। सो ये जो है ये थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो छोट व्हेन आई से स्मॉल इन्वेस्टर, तो इट्स नॉट स्मॉल इन्वेस्टर, इट मींस न्यू इन्वेस्टर स्पेशली। जब आज से अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो मैं भी बिल्कुल ऐसी स्टेज में था जहां पे मुझे नहीं पता था कि स्टॉक एक्सचेंज में काम कैसे होता है, स्टॉक एक्सचेंज के फवायद क्या हैं, कैसे खरीदना चाहिए, किसको खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए। ये सारे वो सवाल थे जो नहीं थे पता हमें। तो इसलिए ये स्टार्ट के लिए अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये एक बेहतरीन फैसिलिटी है, बेहतरीन एक आइडिया है, कंसेप्ट है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में छोटी सरमायाकारी से देखें। आप 20,000 से 30,000 रुपए से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में शायद नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आप 20,000 रुपया बैंक में भी रखते हैं तो वो डिवैल्यू होता है। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दें, यानी आप किसी एक कंपनी के शेयर खरीद लें। अब आप उस कंपनी के बेसिकली पार्टनर हैं, और जब
जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की आपको गाइड बता देता हूँ। सिंपल ही आप हर महीने आप कुछ जो आप कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं उनके अंदर आप छोटे थोड़े थोड़े शेयर्स खरीद लें। वो हर महीने खरीदते रहें, आप वैल्यू के ऊपर ना जाएं। आप समझ लें कि आपने बैंक में रख दिए हैं, आप उसको इग्नोर करें, आप 5-7 साल के लिए उसको देखें। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से आप एक शॉप में अगर हिस्सेदारी करते हैं तो आपको अगले दिन ही रिटर्न नहीं आता। तो ये जहन में रख के आपने जाना है। स्पेशली आप छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये जहन में रखना चाहिए। ये जो रातों रात अमीर होने वाला, या रातों रात जो बहुत ज़्यादा आपको गेन करने का होगा, उससे अवॉइड कीजिएगा। वो आपके लिए एक रिस्क होगा, और डेफिनेटली वो आप इसमें भी पैनिक ना कीजिए। लास्ट में हम एक नज़र डालेंगे सहूलत अकाउंट जो है उसके अंदर कैसे खोलनी है। इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेरीज भी आई थी, उसको भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे डेफिनेटली। सबसे पहले जो स्टेप 1 है, उसके अंदर आपने ब्रोकरेज हाउस चूज करना है कि कौन से ब्रोकर के साथ आपने काम करना है। आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने नीचे ऑफिशियल लिंक जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट का जो है वो दिया है, जिसके अंदर जो है वो सारे ब्रोकरेज हाउस जो हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनकी वेबसाइट और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एड्रेस, सब कुछ मौजूद है। आप सिंपल उस लिंक पे जाएं और एक ब्रोकरेज हाउस या जो भी ब्रोकर आपको पसंद हो उसको चूज करें। उसकी आप वेबसाइट को स्टडी करें। मेरा ये मशवरा है कि आप किसी के कहने पे ना करें, थोड़ी सी आप वेबसाइट की स्टडी करें। वो देखें कि क्या वो आपकी सिटी में फिजिकली उनका कोई ऑफिस है। अगर वो ऑफिस आपकी सिटी में है तो आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, क्योंकि अगर आपको कभी काम की सिलसिले में वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप उनका ऑफिस विजिट कर सकते हैं। वो आपके लिए होगा। इसके अलावा जो एक और चीज़ है कि वो उनके जो ट्रेडिंग के लिए जो कमीशन है वो भी आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसकी बेस बुनियाद पे आप चूज़ करते हैं। जो मेन चीज़ मेरे ख्याल में जो मैं देखूंगा, वो सबसे पहली जो चीज़ होगी वो ये है कि वो ब्रोकरेज उस मेरी सिटी में भी है, प्लस उसकी ऑनलाइन फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि मैं उसके ऊपर जो है मोबाइल से भी और लैपटॉप से या मैं कहीं पे बैठा हूँ मैं जाके वहाँ से ट्रेड कर सकूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिएगा, ये कंफर्म कर लीजिएगा। हमारी तरफ से कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं कुछ बड़े काफ़ी सारे ब्रोकर्स के साथ काम किया है डिफरेंट जगहों पे। मेरे दोस्त हैं, मेरा सर्कल जो है वो भी काम करते हैं। उनमें से आर हबीबी लिमिटेड है, इसके अलावा एकेडी सिक्योरिटीज़ है, उसके अलावा बीएमए है, के ट्रेडर्स हैं, और बाकी इस तरह से जितने भी हैं बहुत सारी लंबी लिस्ट है। लेकिन ये कुछ एक नाम मेरे जहन में इस वक्त आए थे, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। आप इनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अच्छे ब्रोकर्स हैं। यूजुअली ब्रोकर्स चूंकि आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपको रिपोर्ट्स भी देते हैं। आप उनकी, हाँ, रिपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, जो अच्छी रिपोर्ट्स इशू करते हैं उनको भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो जब आपने ब्रोकर चूज़ कर लिया, उसकी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं, या उनसे आप कांटेक्ट करके उनसे फॉर्म मंगवा सकते हैं, फिजिकल फॉर्म मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी इवन शेयर कर दीजिए। तो इतना मसला नहीं है। जब वो फॉर्म आप ले लें, वेबसाइट से ले लें या जहाँ से भी ले लें, और वो फॉर्म आप फिल कर दें। फॉर्म बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत ज़्यादा सहूलत। अकाउंट का ये फ़ायदा है कि उसका फॉर्म बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन है, आपकी इनकम कहाँ से आ रही है एक चीज़ होगी, इस तरह से जो आपकी एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, और बाकी जो आपकी एनआईसी वगैरह की इंफॉर्मेशन है वो होगी। और इतना सिंपल सी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लेके अपना अकाउंट फिलअप करें, और आप इसको स्टेप नंबर 3 यानी कि आप इसको सबमिट कर दें, फिल करें, सबमिट करें। आप एनआईसी की कॉपी आपको अटैच करनी होगी, बहुत 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 सारी लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं है इसके अंदर। आखिरी स्टेप में आपने जब इसको फॉर्म को सबमिट कर देना है, उसके बाद आपका अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ दिन लगते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको मुश्किल पेश आए, आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी ये आपके पास सारे लिंक्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास आपके पास हमारा ट्विटर का अकाउंट है, वहाँ से हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे प्राइवेटली भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ पे आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। हमारी किसी पोस्ट पे कमेंट करेंगे तो हम वहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे डेफिनेटली। यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो के ऊपर अगर आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द आपको जो भी आपकी क्वेरी है उसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड करें।
तो वैसे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और जितनी भी गाइडेंस है आपको ब्रोकर से मिल जाएगी। लेकिन अगर मुश्किल हो तो हम अवेलेबल हैं, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आपका कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें, और अपने इस चैनल को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें और दूसरों से शेयर करें, और हो सके तो बेशक सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह की जो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आपका सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।